दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, कोई दवाइयां नहीं ली। अगर समय पे इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया होता तो मामला बहुत क्रिटिकल हो सकता था। आप सब लोगों में से किसी ने भी इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? स्वरूप, इन्हें कौन सी दवाइयां देनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। तुम प्लीज इनका ध्यान रखना। जी डॉक्टर। थैंक यू। धन्यवाद। मैं कब से कह रही थी कि मम्मी जी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मगर तुम लोग मानो तब ना। हम सबसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? अरे हमें लगा लास्ट टाइम की तरह ये इस बार भी बीमार होने का नाटक कर रही है। वी डिडंट नो कि ये एक्चुअल में बीमार है। अन्नपूर्णा जी, दादी साहब, दादी साहब, आप ठीक है ना? सरू, सरू। दादी साहब, बहुत गुस्सा हुआ आपसे। ख्याल क्यों ना रखा अपना, और दवाई नहीं ली आपने। अब तो आपको दवा भी खानी होगी और हमारी डांट भी। पर उसके लिए थारे को रोज यहाँ आना पड़ेगा। जब तू आके मारे को अपने हाथों से दवा खिलाएगी ना, तभी मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। आएगी ना जरूर। आऊंगी ना, अपनी दादी सा के लिए रोज आऊंगी और अपने हाथों से आपको दवा खिलाऊंगी। एक मिनट, मैं हूं यहाँ दादी का ध्यान रखने के लिए, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। दादी जैसा कह रही है वैसा ही होगा। बट वेद, गलती हमारी है। हम लोग घर में कितने सारे लोग हैं, उसके बावजूद हम दादी का ख्याल नहीं रख पाए, वो बीमार पड़ गई। ये बात तो सच है। तो इसीलिए अब दादी जैसा चाहती है उन्हें वैसा करने दीजिए प्लीज। तुम उस दिन तो मुझसे डर के भाग रही थी अपनी कार छोड़ के, आज मेरे घर तक आ गई। स्टॉकर तो नहीं हो? एक सेकेंड, कहीं बॉयफ्रेंड या भाई को तो लेके नहीं आई हो मेरी क्लास लगाने के लिए? हाँ? ओ हेलो हेलो, इज्जत दे रहा हूं तो दादागिरी कर रही हो। बाप का घर समझा है क्या? भाई का। एक्सक्यूज मी? रचना बिरला, मिनिस्टर वेद बिरला की बहन, जिसके घर में तुम अभी रह रहे हो। ओह, तो अपोजिशन पार्टी से हैं आप? नकुल देवराज पाटिल। आई नो। इससे पता चला। ये तुम्हारे पास था? मैंने कितना ढूंढा इसे। थैंक्स। वैसे ड्राइवर से भी भिजवा सकती थी तुम। भिजवा तो सकती थी, लेकिन तुमसे कुछ और भी कहना था, पर्सनली।
थैंक्स उस दिन मेरी हेल्प करने के लिए। गाड़ी ठीक करने के साथ साथ एक और टैलेंट है मुझ में, कॉफी बहुत बढ़िया बनाता हूँ। पियोगी? फिर कभी। पर कब? यूनिवर्स ने एक बार मिलवाया था, यूनिवर्स पे ही छोड़ देते, क्या पता दोबारा मिलवा दे। हैप्पी बाबा? जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वेद की बहन की लाइफ में मेरी एंट्री हो चुकी है और आगे भी सब आपके प्लान के हिसाब से ही होगा। खरंच तूच आहे माझा आदर्श मुलगा। बहुत उम्मीदें हैं बेटा तुझसे। अपने बाबा की हार और उस वेद बिरला ने जो मेरा अपमान किया है, उन दोनों का बदला तुझे लेना है, रचना को अपनी मुट्ठी में करके। वादा है बाबा, रचना मुझ पे भरोसा करने लगी है और मुझे पता है वेद की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बहन है। रचना को यूज करके हम वेद को तोड़ेंगे भी और झुकाएंगे भी। सोशल मीडिया पे रचना को रिक्वेस्ट भेजी थी, फॉलो बैक आ गया। मिशन की शुरुआत हो गई है बाबा। शाबाश। जल्दी से दादी सा के लिए दलिया बना देती हूँ और फिर घर के लिए निकल जाती हूँ। तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन मिली ताकि तुम दादी का दिल रख सको। इसका ये मतलब नहीं कि ये घर तुम्हारा है। ये घर, ये पूरा परिवार, ये सारे रिश्ते, सारे अपने जो कभी तुम्हारे हुआ करते थे, अब मेरे। अच्छा, तो फिर आप इतने अकेले क्यों हैं? ये घर रिश्तों से, लोगों से भरा पड़ा है, फिर भी आपके दिल में अभी भी इतना सूनापन क्यों है? मेरे दिल में सूनापन है? हाँ? मेरा अकेलापन? हाँ तो? हाँ, ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। फिर तुम यहाँ रोज रोज चक्कर क्यों लगाती हो कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर? हाँ, कोई अकेले बहाना तुम भी हो सकती हो ना। कोई बहाना ना मार रही हूँ मैं, हक है हमारा। ये घर हमारी दादी सा का है और मैं अठे आते जाते रहूंगी। आप बस अपनी चिंता कीजिए, खासकर अपने दिल का, कहीं फिर से फिसल ना जाए। घूर क्या रहे हैं? जाने दीजिए हमारे को।